जैसा आपने बोला कि प्रधानमंत्री यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज उनका दूसरा दिन था और आज उन्होंने केंद्र सरकार ने लगभग पिटारा सा खोल दिया बिहार के लिए। 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारा गया, जिसमें कि रेल की परियोजनाएं हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की परियोजनाएं हैं और साथ में सड़कों का जाल है। तो काफ़ी बड़े परियोजनाएं हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जो रोहतास और भोजपुर का जो इलाका है, वो इलाका जहां पर पिछले चुनाव में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया था, ये लगभग सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं वो उसी इलाके में उतारी गई। 2 दिवसीय दौरे पे थे प्रधानमंत्री और कल उन्होंने पटना में रोड शो किया, उसके बाद भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई और आज उन्होंने परियोजनाओं का न केवल उद्घाटन किया बल्कि उसी मंच से वो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पे काफ़ी बरसे। उन्होंने तीखा हमला किया उस परिवार पे और आज जो वहाँ पर जो सभा स्थल थी वहाँ पे खासी तैयारी की थी। अमूमन प्रधानमंत्री की जब आप रैली देखेंगे, सभा देखेंगे तो उसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पे स्टेज पे आते हैं, लेकिन आज की रैली में जो अलग था, आज की सभा में जो अलग था, उसमें अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वे एक खुले जीप में थे, सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, विजय सिन्हा थे, वो एक खुले जीप में थे और लोगों के बीच से वो जीप निकलते हुए आई। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री वो मंच तक गए तो लगभग वो 200 मीटर का वो फासला था जो दोनों तरफ लोग भरे हुए थे। पंडाल के बीच से वो खुली जीप में प्रधानमंत्री आए, वो मंच पे फिर गए और उसके बाद से उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और साथ में लालू परिवार पे बिखरे भी। तो इस पे ज़्यादा चर्चा करें, विस्तार से चर्चा के लिए रामकृपाल सिंह हैं हमारे साथ में, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं, जाने माने नाम हैं और देश की जो राजनीति है उसके नब्ज पे इनकी हाथ रहती है। तो उनका स्वागत है सर, आपका स्वागत है शो में। सबसे जो पहला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से घोषणाओं की और परियोजनाओं का पिटारा बिहार में खोला गया है, हमने देखा आज लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं और 20 दिन के बाद फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर और फिर कुछ नई परियोजनाओं को यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या बिहार का किस्मत इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है रामकृपाल जी? जी जी। रामकृपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या आप मुझे हाँ सुन हाँ, सकते हैं? अभी आ गई। जी जी जी। जी बताएं। जी मेरा जी 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 मेरा सवाल आपसे ये था कि आज प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बिहार को सौगात दी एक तरह से। आज से 20 दिन के बाद वो फिर आने वाले हैं और फिर लगभग काफ़ी बड़ी परियोजनाओं को बिहार को समर्पित करने वाला है, यानी कि बिहार में शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार का किस्मत इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान है? देखिए, ये तो सही है कि चुनाव तो है और अब जो कुछ भी होगा उसे चुनाव से जोड़ के ही देखा जाएगा। वो कम से कम विपक्ष के लिए तो हर बात बिहार चुनाव के संदर्भ में ही कही जा रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कुछ भी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौटे थे, जब 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ था, उसके बाद जिस तरह से वो पहली बार बिहार पहुंचे थे उसके बाद और सार्वजनिक सभा में जो उन्होंने कहा था, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ देश के लिए नहीं दुनिया के लिए सुनाया था। अंग्रेजी में भी उन्होंने बातें कही थी, दो ही बात कही थी कि हम आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को बख्शेंगे नहीं, और ये उन्होंने पूरा किया। और जब बिहार में आज पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए वो उन्होंने उसका उल्लेख किया। और लेकिन मैं एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अभी जब प्रधानमंत्री जी बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं तो हवाई अड्डे पर ये जो सारी सौगातें दी, विकास की चीजें की, लेकिन वहां वो वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मिले। याद कीजिए, इसके पहले गुजरात में गए थे तो सोफिया और उनके परिवार से मिले थे। कहने का अर्थ यह है कि मोदी जी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है,
वो पूरे एक देश के परिवेश में सोचिए, कहाँ आईपीएल में उस लड़के ने 14 साल के बच्चे ने इतना बनाया। तो आप देखिए, एक मोदी जी का जो एक विशाल, मतलब जो उनका हर चीज, वो देश के मिजाज को, अगर कोई खिलाड़ी है तो उस पर भी उनका फोकस है। पाकिस्तान तो जी अपनी जगह है रामकृपाल ही जी, हम है। इस पे रामकृपाल जी हम इस पे चर्चा जारी। जी रामकृपाल जी, मैं आपको रोकने के लिए बीच में माफ़ी चाहता हूँ, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार ने 3 आयोग जो हैं उनमें रिक्तियां भरी हैं। उच्च जाति आयोग, माइनॉरिटी आयोग और पिछड़ा आयोग जो है, तीनों में जो रिक्तियां थी यानी उनके अध्यक्षों को नियुक्त किया है। और ये घोषणा प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे उस समय किया गया है, क्योंकि ये बहुत दिनों से रिक्तियां पड़ी हुई थी और भाजपा और जदयू आपस में सुलझाने की कवायद में लगे थे कि कौन सा आयोग किसके कोटे में जाएगा और कौन उसे संभालेगा, किसे उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लगता है कि ये मसला भी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सॉल्व कर लिया गया है। जो सवर्ण आयोग है उसके महाचंद्र सिंह जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी तरह से जो पिछड़ा आयोग है और महादलित आयोग है, इसमें भी जो नियुक्तियां हैं, माइनॉरिटी जो आयोग जो है उसकी भी नियुक्ति की गई है। तो 3 से 4 आयोग जो हैं, जो कि बहुत दिनों से मामला जिसका अटका हुआ था, उसे बिहार सरकार ने वो रिक्तियां भर दी हैं और उसमें भाजपा और जदयू दोनों के कोटे से नाम गए हैं। तो ये मामला जो हाईएस्ट लेवल पे सॉल्व किया जाना था, लगातार इसकी कवायद हो रही थी कि कौन सा आयोग किसके कोटे में जाएगा। तो अब चुनाव से पहले इन आयोग की रिक्तियों को भर दिया गया। चलिए, ये वापस से हम अपने जब पुराने जो बातचीत है उस पर लौटे, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें। उससे पहले सर ये लगता है, देखिए जो ये आयोग है, अमूमन रामकृपाल जी आप तो जानते हैं कि जो आयोग है इसमें 3 साल का टेन्योर होता है। तो आपको लगता है कि जो लोग भी वेटिंग लिस्ट में थे, क्योंकि अब तो 3 महीने से 4 महीने के बाद चुनाव है, तो इतना लंबा ये मामला लटका रहा और प्रधानमंत्री को आना पड़ा या प्रधानमंत्री से बातचीत या उस लेवल पे बातचीत के बाद ये मामला सुलझा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सारी रिक्तियां पड़ी हुई थी। जी जी, देखिए, जिस तरह की राजनीति बिहार में होती रही है, अभी तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, कहीं न कहीं ये तो था कि अपर हैंड एनडीए का बिहार में दिखाई दे रहा था। अब जो कुछ भी इधर हाल की घटनाएं हुई हैं, इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है, आप आगे चल के, और एक चीज, जैसा कि उन्होंने रैली में, याद कीजिए कि किसका किसका नाम लिया, अंबेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का, और जितने भी इस तरह के लोग हैं, सब उन्होंने बहुत सम्मानजनक ढंग से नाम लिया। तो मोदी का एक जो फोकस है वो उस पर होता है कि सबका साथ सबका विकास। जहां भी कोई पिछड़ा है, चाहे वो सवर्ण में हो, चाहे वो पिछड़ों में हो, दलित में हो, जहां भी, तो वो उनका एक जो हमेशा से रहा है, अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को जो हाशिए पर रह गया है उसको केंद्र में ले आना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बहुत बड़ा मैसेज है, देखिए विकास की जो योजनाएं हैं, निश्चित रूप से इतने सालों में बिहार बहुत बदला है। नीतीश जी को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया। और एक महिलाओं का जो एक तरह से कहते हैं कि उनको जो उन्होंने एक सम्मान दिलाया समाज में, जिस तरह से बिहार में लड़कियां साइकिल चलाती हुई, आज से नहीं बहुत पहले से। जी जी बिल्कुल, तो आपकी जी आप जी इसमें देखिए, ये आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया। और ये जो आयोग थे, इसमें अमूमन जो होता है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो हाशिए पर होते हैं या चुनाव हार गए होते हैं, उन्हें एकोमोडेट किया जाता है, उन्हें एक इज्जत और प्रतिष्ठा दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे आयोग हमने देखा है कि अमूमन जितने भी आयोग हैं उसमें जो अध्यक्ष या सदस्य जो बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। और इसमें जो भी सत्तारूढ़ दल होते हैं वो अपने कोटे के हिसाब से उस पर दावा करते हैं। बहुत दिनों से ये मामला अटका पड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव से 4 महीने पहले लगभग इसे सुलझा लिया गया। इसका जो दूसरा पहलू ये है कि इसमें प्रधानमंत्री जब पटना में मौजूद थे, बिहार में मौजूद थे, तब इसकी
तब इसकी घोषणा की गई है। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं आगे इस बातचीत को जारी नहीं रख पा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।